राधे राधे। इस वर्ष अधिक मास की पूर्णिमा 31 मई 2026 को पड़ रही है। यह पूर्णिमा ज्येष्ठ महीने के अधिक मास में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस अतिरिक्त महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम देकर संसार में सबसे पवित्र और पुण्यदायी स्थान प्रदान किया था। ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को सुबह 11:57 से प्रारंभ होकर 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार स्नान, दान, जप, तप और व्रत 31 मई को किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना लेकर इस कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति, वैभव और सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास की पावन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उस पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करने वाले, पोषण करने वाले और उसका संहार करने वाले हो। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, साथ ही यह व्रत हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, मैया, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिवा के प्रति मनुष्य के मंत्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर मैया यशोदा बोली, कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्णा बोले, हे मैया, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वह दुख था उनकी कोई संतान न होना, जिस कारण वह पति पत्नी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन ग्रहण किया करता था, परंतु उसने कभी भी धनेश्वर की पत्नी रूपवती से भिक्षा नहीं ली। उस योगी ने एक दिन रूपवती को देखे बिना किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और नदी किनारे जाकर उसे प्रेम पूर्वक खाया। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा न लेने से दुखी होकर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तपस्वी योगी से बोला, आप हमारे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा, निःसंतान के घर की भीख पाप के तुल्य होती है, और जो पाप का अन्न ग्रहण करता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, अतः पापी हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर
तपस्वी के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े दुखी मन से बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही एक कृपा कीजिए। धन की किसी प्रकार की सुख संपत्ति की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप कृपया मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। आप तो समर्थ हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर वह तपस्वी योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना और उपवास करना प्रारंभ कर दिया। देवी चंडी ने 16 दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वप्न में उसे दर्शन दिए और बोली, धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे, तब तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतने प्रकार के भोजन बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल इसी स्थान के पास तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। तो स्नान के पश्चात वह फल भगवान शिव का ध्यान करके ग्रहण कर ले, तब उसे भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इस प्रकार जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उस वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक भगवान गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले, जद्दी सिद्धि प्रदान करने वाले। हे गणपति भगवान, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान से प्रार्थना करने पर उनके आशीर्वाद से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। तब उसने आम का एक सुंदर फल जो देखा था उसे तोड़ लिया। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वही यह फल है। उसके बाद उसे कोई और फल उस पेड़ पर दिखाई नहीं दिया। तब धनेश्वर उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास आया और उसे खाने के लिए दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र मिला। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पुत्र के जन्म का खूब धूमधाम से उत्सव मनाया। वे दोनों अब बहुत खुश थे। माता पिता के हर शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण था। देवी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तब उन दोनों ने मिलकर देवदास पुत्र के मामा को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेजा। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई कि देवदास की उम्र कम है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी चंडी की पूजा करना और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों मामा और भांजा रात में विश्राम करने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे।
संयोगश कन्या को तेल आदि चढ़ाने और मंडप आदि का जो कार्य किया गया, उससे लगन का समय निकल गया। इस कारण कन्या के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसी के साथ लगन कर दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर वह बोले, यदि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब काम पूरा हो सके। तब उसके मामा ने कहा, जो कुछ भी मुहूर्त आदि और कन्यादान के समय मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन सकता है। विचार विमर्श करने के बाद ब्राह्मण के पुत्र को विवाह में दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। उसके साथ सभी विवाह की रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गई। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और मन में सोचने लगा, मेरे बाद इस नई स्त्री का क्या होगा। ऐसा सोचकर वह बड़ा दुखी और उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वे सब बातें जो कन्या के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी उस स्त्री को बता दी। तब वह बोली, यह ब्रह्म विवाह की विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी बिल्कुल नहीं बन सकती। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरी बात समझो, आपकी क्या गलती होगी, इन बातों को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह स्त्री दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी, इसलिए हे स्वामी उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर भोजन किया और रास्ते में इसी तरह बातें करते रहे। प्रातःकाल जाने से पहले देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिया, इसे अपने पास रखो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के जानने के लिए तुम्हें एक पुष्प वाटिका बनानी होगी, उसमें सुगंध देने वाली 19 मल्लिका लगाना और उनको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ अपने घर में रहो। जिस समय और जिस दिन मेरी प्राणनाथ होगी, अर्थात मेरी मृत्यु निकट होगी, उस दिन ये सारे फूल और वाटिका सूख जाएगी और जब ये फिर से हरी हो जाए तब जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह बात निश्चय समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा समझाकर वो वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सभी बाराती मंडप में आए। तब कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि के समय मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। जो आभूषण आदि मैंने उन्हें दिए थे वे दिखाएं और रात में मैंने जो गुप्त बातें कही थी वे सब बताएं। कन्या की वे सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वर अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान कृष्ण बोले, मैया, इस प्रकार देवदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक दिन एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उसके बिस्तर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से दग्ध हो गया, परंतु व्रत रखने के प्रभाव से वह सांप उसे डस नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत धारण किया हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से इस समय देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वहां आ गए। पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ,
इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसे प्राणदान दे दीजिए। देवी के इस प्रकार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर उस